आज ऐसा क्या हुआ जो हम लोगों को सुबह सुबह ही गणेश जी विसर्जन करने के लिए ले जाना पड़ा। तो बात कुछ ऐसी 11 बजे से लगने वाली थी पंजके, इसी चक्कर में हम लोग 10 बजे से गणेश जी विसर्जन के लिए ले जाते हैं और रास्ते में हमारे लिए कुछ ऐसे अजूबे मिल जाते हैं जो अपने मुंह से आग जलाते हुए नजर आते हैं। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे गणपति जी को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। हमारे मोहल्ले में हर घर में गणेश जी विराजमान थे, इसी चक्कर में हम लोग एक ठेला कर लेते हैं। उस ठेले पे सभी गणेश जी को विराजमान करके और हमारे परिवार के सभी बच्चे और निकल लेते हम लोग तालाब की ओर। रास्ते में हम पहुंचते हैं और जहाँ पर एक गणेश जी और रह गए थे उनको भी हम अपने ठेले पे रख लेते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। इतनी सारी भीड़ देखने के कारण मैं पुलिस प्रशासन को कॉल कर देता हूं और जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं पुलिस प्रशासन आ जाती है और इन सभी को रोक लेती है। लेकिन मैं पुलिस प्रशासन से बात करने के बाद, अनुमति लेने के बाद हम लोग फिर से निकल लेते हैं तालाब की ओर। रास्ते में चलते चलते हम लोगों को दिख जाता है कीचड़ और कीचड़ में से जैसे तैसे ठेले को निकाल लेते हैं। तो हमारे कुछ इंस्टाग्राम यूजर कुछ इस प्रकार के नारे लगाते हैं, ये सब नारे लगाते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं तालाब की ओर। आपको दरअसल बता दें ये तालाब नहीं एक खदान और यहाँ पर गिरने और फिसलने से चोट लग सकती थी, तो इसी वजह से हम सभी को सावधान कर देते हैं और इसी प्रकार से यहाँ पर हम गणेश जी को विराजमान कर आरती करने के लिए लग जाते हैं। तो सभी श्रद्धालुजन आरती की थालियां ले आते हैं और आरती यहाँ पर चालू कर देते हैं। इसी के साथ आरती भी होने लगती है। आरती समाप्त होने के बाद सभी लोग अपने अपने गणेश जी को हाथ में ले लेते हैं और विसर्जन की ओर ले जाते हैं। तो मैं भी अपने गणेश जी को उठा लेता हूँ और अपने सिर पर रखकर बीचों बीच लेके जाता हूँ और गणेश जी का विसर्जन कर तो जैसे ही गणेश जी को विसर्जन करने के बाद जैसे मैं बाहर आता हूँ, जहाँ पर आके देखता हूँ कि कुत्ता मरा हुआ डला है, तो ये देखकर मुझे बहुत ही अफसोस होता है। तो ये सब देखने के बाद मैं निकल लेता हूँ घर की तरफ और इसी के साथ हमारे ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं हमारे अगले ब्लॉग में। ऐसे ही सपोर्ट बना के रखना गाइस।